कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तू यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, तू यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह, मेरी आँख में तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ, तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं, तू छुए मैं छूं, जो कहे वो करूं, रूह मन जिस्म सब सौंप लूं, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन, ऐ खुदा तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, तू यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हे अबा पिता, हमारे सृष्टिकर्ता और पालनहार, हे प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता और मित्र, हे पवित्र आत्मा हमारे मार्गदर्शक और सांत्वना देने वाले, हम इस पवित्र रात्रि जागरण में आपके चरणों में उपस्थित हैं, आपके सानिध्य में शामिल होना चाहते हैं।
यह समय हमारे लिए अत्यंत अनमोल है, क्योंकि यही वह दिव्य क्षण है जब हम आपसे मिलने, आपसे बातें करने, आपको सुनने और आप पर संपूर्ण जीवन समर्पित करने आए हैं। हे प्रभु, आपके ही प्रेम में हमें अपनी असली और सच्ची शांति मिलती है। आज जब हम आपके सामने बैठे हैं, हम विशेष रूप से आपके उस सेवक को याद करते हैं जिसे कलीसिया ने हाल ही में संत घोषित किया, संत कार्लो एक्यूटिस, कैथोलिक चर्च के पहले मिलेनियल संत। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यूकरिस्त हमारे लिए स्वर्ग की ओर जाने वाला राजमार्ग है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि युवाओं के लिए आपके साथ जुड़े रहना कितना कठिन है, आसान नहीं है। आज के समय में जब इंटरनेट और मीडिया सब तक सहज उपलब्ध है, तब शैतान भी चालाकी से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। वह पोर्नोग्राफी, असंयमित काम वासना, व्यभिचार, हिंसा, धूम्रपान, शराब और तमाम बुरी आदतों के माध्यम से हमें फंसाना चाहता है। लेकिन हे प्रभु, संत कार्लो ने अपने जीवन से दिखाया कि यदि हम आपके साथ बने रहें, यूक्रिस्त में जड़ें जमाए रखें, तो हम इन सब बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा, यूक्रिस्त मेरा राजमार्ग है, मेरा सबसे बड़ा प्रेम है, वैसे ही आज हम भी यह घोषित करना चाहते हैं कि आप ही हमारे सच्चे मित्र, आप ही हमारी ढाल, आप ही हमारा जीवन और हमारा सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस रात, इस पावन बेला में हम अपने हृदयों को आपके सामने खोलते हैं, ताकि आप हमें अपने पवित्र लहू द्वारा हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें, हमें नया बनाएं और हमें अपना साधन बना लें। तो आइए क्रिस्त विश्वासियों, क्रिस्त प्रेमियों, हम अपने हाथों को जोड़ें, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति करते हुए, सिर झुकाते हुए हम कहें, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, करुणा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बरसा तू मुझ पर अपनी कृपा, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। करुणा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम सब मिलकर अपने प्रभु की मुक्त स्तुति और आराधना करेंगे। प्रभु हमसे केवल औपचारिकता नहीं बल्कि हमारा पूरा हृदय चाहते हैं। इसलिए आज अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। अपने बोझ, अपनी चिंताओं, अपनी शर्म और अपने भय सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दीजिए। प्रभु हमारे राजा हैं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। वह हमारे जीवन का प्रियतम है। जिस तरह प्रेमी अपने प्रिय को बिना किसी हिचकिचाहट के प्रेम जताते हैं, वैसे ही हम आज अपने प्रभु को अपने प्रेम का इजहार करें। हम तालियां बजाएं, हालेलुया जपें, प्रभु का नाम का जय जयकार करें। अपनी आवाज़ उठाएं और अपने हृदय से कहें, धन्य है प्रभु, तू हमारे जीवन का राजा है, तू महान है, तेरी महिमा हो, स्तुति हो प्रभु। सारे दिलों में तेरा ही नाम गूंजे प्रभु, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 150 पद संख्या 6 में लिखा है, सब श्वास वाले यहोवा की स्तुति करें, हालेलुया। किसी को शर्म या संकोच करने की ज़रूरत नहीं। प्रभु के सामने आप जैसे हैं वैसे आइए। उसे अपनी स्तुति, अपने आंसू, अपनी मुस्कान, अपनी कृतज्ञता सब अर्पित करें। आज हम स्वतंत्र होकर प्रभु के गुण गाएं, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। आइए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हम तुझे प्यार करते हैं, हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु, हालेलुया जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया जीसस,
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Adore you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 We love you, Jesus. We praise you, Jesus. We adore you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Abba Father. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर जोर से दिल की आवाज से प्रभु यीशु की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु, मैं तेरी आराधना करती हूँ, तेरा गुणगान गाती हूँ, तेरी सेवा में लगी हूँ प्रभु, तेरी आराधना में लगी हूँ प्रभु। मुझे तेरी सहायता चाहिए प्रभु, मुझे तेरा संरक्षक चाहिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन का चरवाहा, मेरा तो रखवाला, बाहों में तेरी मैं पाऊं सुकून, तुझ बिन मैं बेसहारा, तुझ बिन मैं बेसहारा। तू मेरे जीवन का चरवाहा, मेरा तो रखवाला, बाहों में तेरी मैं पाऊं सुकून, तुझ बिन मैं बेसहारा, तुझ बिन मैं बेसहारा। तू मेरा सूरज, सूरजमुखी मैं, जीना है तेरे सहारे। तू मेरा सूरज, सूरजमुखी मैं, जीना है तेरे सहारे। नजरें लगाऊं तुझ पर मसीहा, नजरें लगाऊं तुझ पर मसीहा, तुझ बिन मैं देखूं कहाँ रे, तुझ बिन मैं देखूं कहाँ रे। तू मेरे जीवन का चरवाहा, मेरा तो रखवाला, बाहों में तेरी मैं पाऊं सुकून, तुझ बिन मैं बेसहारा, तुझ बिन मैं बेसहारा। तू मेरे जीवन का चरवाहा। आइए हम खड़े होकर एक बार फिर मुक्त स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया फादर, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया प्रेज यू जीसस, हालेलुया फादर, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया फादर, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस, We praise you, praise you, praise you. Praise you, Jesus. All glory to you. All glory to you, Father. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया, हाथे ऊपर उठाकर हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, खुशी के साथ हालेलुया, हालेलुया, आनंद के साथ हालेलुया, 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 प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। आज मुझे लग रहा है, अब मुझे फील हो रहा है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम सब इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन रात में प्रभु ने हम सबों को बुलाया है। मैंने और आपने डिसीजन नहीं लिया है, निर्णय नहीं लिया है। प्रभु यीशु अपने अपार प्रेम से हम सबों को यहाँ बुलाया है, क्योंकि वचन कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार के 6वां अध्याय के 37वां वाक्य में लिखा है, इस प्रकार लिखा है, जिन्हें पिता ने मुझे सौंपा है, जिन्हें पिता ने मुझे सौंपा है वो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी टुकराऊंगा नहीं। जिन्हें पिता ने मुझे सौंपा है वो मेरे पास आता है, और जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं टुकराऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार के 6वां अध्याय के 65वां वाक्य में इस प्रकार लिखा है, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक उसे पिता का वरदान नहीं मिला हो। तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक उसे पिता का वरदान नहीं मिला हो। प्यारे मित्रों, आज मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, हमारा चॉइस नहीं है, हम लोगों का निर्णय नहीं ले, लेकिन पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से प्रभु मसीह के सानिध्य में हम सबों को बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस बात की पुष्टि मैं सुसमाचार के और धर्म ग्रंथ के कुछ वचनों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप सबों को पता है, इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संज्ञा 12 में लिखा है, ईश्वर का वचन जीवंत है, शक्तिशाली है। ईश्वर का वचन जीवंत है, शक्तिशाली है, किसी दुधारी तलवार से तेज है। ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है और किसी दुधारी तलवार से तेज है। वो हमारे शरीर और हमारे आत्मा की भावनाओं को चीर देता है। वो हमारी आत्मा और शरीर के भागों में भेद देता है और हमारी हृदय की भावनाओं को प्रकट करता है। प्यारे मित्रों, आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के समक्ष इसलिए उपस्थित है, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का वचन आत्मसात करने के लिए, और इस वचन के माध्यम से हमें प्रत्येक रूप से, विशेष रूप से चंगाई और अनुग्रह पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज जागरण की रात्रि है, हम लोग जागरण करने के लिए आए हैं। अभी सब लोग धीरे धीरे सोने लगे हैं, लेकिन हम जैसे पागल लोग आकर प्रभु यीशु मसीह के सामने एक रोटी के टुकड़े के सामने आके बैठे हैं। दुनिया के नजर में ये पागल निशाना है, लेकिन हम सब प्रभु यीशु मसीह के कारण पागल हैं। इसलिए हम लोग पगला रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ अनुभव किया है, या आज रात को, इस पावन रात को हम लोग कुछ अनुभव करने जा रहा है। आपको पता है, अक्सर हम लोग सोचते होंगे इतने सारे समय 18 घंटा कम से कम हम लोगों को दिन में मिलेंगे, इस रात में आके इन लोग क्यों पगला रहे हैं, लोग सोचेंगे। मुझे भी पहले, सबसे पहला जो नाइट विजिल अटेंड करने के लिए जब मैं गया था, मैंने भी मेरे साथियों से कहा हमारे पास बहुत समय दिन में है, हम लोग आराम से बैठ के प्रार्थना करेंगे, वचनों के ऊपर मनन चिंतन करेंगे, रात को सोएंगे। लेकिन
उस एक नवयुवक ने इस फादर को समझाया, फादर, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। उसी समय से मेरा भी मन परिवर्तन हो गया। पूरे दिल से मन से उस रात्रि की जागरण प्रार्थना को पूरी तरह से मैंने भाग लिया। उस समय से मुझे भी एक प्रकार की नशा चढ़ा है जागरण प्रार्थना के लिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा कदम नहीं है, मेरा अकेला अनुभव नहीं है, धर्म ग्रंथ साक्षी है, पवित्र वचन साक्षी है। संत लूकस के सुसमाचार के 6वां अध्याय के 12वां वाक्य में इस प्रकार लिखा है, उन दिनों ईसा पहाड़ी पर चढ़ गए। उन दिनों ईसा पहाड़ी पर चढ़ गए, रात भर पिता के साथ प्रार्थना में बिताया। उन दिनों ईसा पहाड़ी पर चढ़ गए, रात भर पिता के साथ प्रार्थना में बिताया और सुबह होते ही समतल प्रदेश में आ गया। अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और अपने शिष्यों में से 12 लोगों को अपने शिष्य नियुक्त किया। उनका नाम प्रेरित रखा है। प्यारे मित्रों, अपने शिष्यों को चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चुनने के पहले प्रभु यीशु मसीह रात भर पहाड़ी पर एकांत में प्रार्थना में बिताया। इसलिए प्रभु मसीह हमारे सामने साक्षी है। प्रभु मसीह का जीवन हमारे सामने साक्ष्य है, क्योंकि किसी भी उचित निर्णय लेने के पहले हम प्रभु के साथ समय बिताने, विशेष रूप से रात भर प्रभु के साथ समय बिताना है, तब जाकर के हमारा निर्णय सही हो सकता है। इसलिए आज हमारा जो चॉइस है, आज हमारा जो निर्णय है प्रभु के साथ बिताने के लिए, आप और मैं जब इस गिरजाघर में आए तब बहुत सारे लोगों ने अपना अपना निवेदन दे के भेजा है प्रभु यीशु मसीह के पावन चरणों में रखने के लिए। आज मुझे और आपको विश्वास है, जब हम इस गिरजाघर से जब रात्रि जागरण के बाद अपने अपने घर जाएंगे तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह के वचन के माध्यम से हमें और जितने सारे लोग हमारी प्रार्थना सहायता मांगे उनको चंगाई मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार के 22वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया का जीवन समाप्त करना था, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दुख भोगना था, क्रूस पर चढ़ना था, मरना था और दफनाया जाना था, उसके बाद जी उठना था। इस प्रभु यीशु मसीह के रक्षा योजना के इस पड़ाव में, प्रभु यीशु मसीह के रक्षा योजना के इस पड़ाव में प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने 3 शिष्यों को ले जाकर एकांत में प्रार्थना करते हैं और शिष्यों से कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि आप लोग प्रलोभन में न पड़ जाएं। प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर अपने रक्त को खून की अपने रक्त को पसीने के समान बहाकर प्रार्थना किया और पिता की इच्छा जानने के लिए। और उन्होंने एक मनुष्य होने के नाते, पूर्ण मनुष्य पूर्ण ईश्वर होने के नाते, हम कह सकते पूर्ण मनुष्य होने के नाते उन्होंने पिता से आग्रह किया, यदि हो सके, एक मनुष्य होने के नाते यदि हो सके इस प्याले को मुझसे हटा दीजिए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूर्ण हो जाए। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह अपनी रक्षा योजना के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने पर रात के समय अपने शिष्यों के साथ एकांत में प्रार्थना करने के लिए गए और खून बहाकर प्रार्थना किया। आज हम सब, हमारे मन में, मुझे मालूम है मेरे मन में, मेरे जीवन के प्रति, मेरे पड़ोसियों के जीवन के प्रति, मेरे साथियों के जीवन के प्रति और जितने सारे लोग मुझे मेरा परिचित हैं, उन सभी लोगों को निवेदन लेके मैं आया हूं। हमें यहाँ प्रार्थना करना है, जागकर प्रार्थना करना है, क्योंकि जागरण की प्रार्थना का एक अलग महत्व है। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के 28वां अध्याय और 32वां अध्याय, जब भी आपको समय मिलेंगे आप लोग पढ़ लेना। उत्पत्ति ग्रंथ के 28वां अध्याय और 22वां अध्याय। उत्पत्ति ग्रंथ के 28वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, याकूब इसहाक के पास से अनुग्रह लेने के बाद अब जेठ पुत्र का अनुग्रह छोटे बेटे ने ले लिया। इसके बाद उसको एहसास हो गया, याकूब को एहसास हो गया ऐसा उससे पंगा लेंगे। इस दुख की घड़ी से बचने के लिए
याकूब अपने पिता के भवन से भाग जाता है। चलते चलते शाम होते समय थक जाता है और एक जगह पर आराम करने के लिए लेट जाता है। सामने से एक छोटा सा पत्थर निकालकर तकिया के रूम में रखकर वो सो जाता है। याकूब इस दुविधा की घड़ी में जब सो रहा था, उन्होंने एक सपना देखा। उनका सपना ऐसा था, एक सीढ़ी जमीन से आसमान पर स्वर्ग में टिका हुआ है और याकूब ने देखा कि सीढ़ी से स्वर्गदूत ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। कुछ लोग स्वर्ग की ओर जाते हैं, कुछ लोग स्वर्ग से धरती की ओर आते हैं। उन्होंने ये महान दृश्य देखा और उन्होंने अनुभव किया इस जगह में प्रभु का सानिध्य है और उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने उसे कहा, ये जमीन, ये पृथ्वी मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं। उसी समय नींद से उठकर याकूब उस पत्थर को एक प्रार्थना का केंद्र बनाते हुए जमीन में गड़ाते उस जगह को प्रार्थना का जगह बता देते हैं और इस तरह से उनका ईश्वर का अनुभव मिला है। याकूब जो ईश्वर की योजना पूरी करने के लिए निकल रहे थे, उनको अनुभव मिला है। वहां उनसे आग्रह किया, तुम्हारी संतति धरती के बालू के कणों के समान आप बढ़ते जाएंगे, आपको अनुग्रहित किया जाएगा, आपका अनुग्रह पृथ्वी पर बढ़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आगे हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के 32वां अध्याय में, जब याकूब अपनी पत्नियों और अपने पुत्रों के साथ नदी पार करके जाने वाले थे, कानान देश की ओर जाने वाले थे, उस समय याकूब बाकी सब लोगों को नदी का पार कर दिया। याकूब नदी किस पार थे? उस समय रात हो गया था और रात के समय स्वर्ग का एक दूत एक अजनबी के रूप में याकूब के पास आता है और याकूब से कुश्ती लड़ता है। दोनों कुश्ती लड़ते, रात भर कुश्ती लड़ते रहते हैं और स्वर्गदूत ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि स्वर्गदूत हारने वाला है। स्वर्गदूत ने याकूब के झांग पर, ताई पर जो नस था उसमें मारकर उसके हड्डी को अपने शरीर से अलग कर देता है। उस समय याकूब हार जाता है और उसके बाद स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, मैं प्रस्थान कर रहा हूं। तब याकूब ने उनसे कहा, आपको मैं जाने नहीं दूंगा, मुझे आशीर्वाद दिए बिना आपको मैं यहां से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि याकूब को एहसास हो गया कि जो याकूब से लड़ रहा था वो स्वर्ग का दूत है। तब स्वर्गदूत ने याकूब से कहा, तुमने मनुष्यों और ईश्वर के साथ लड़ाई लड़कर जीत लिया है और तुम्हारे माध्यम से मैं इस पृथ्वी को अनुग्रह प्रदान करने वाला हूं। प्यारे मित्रों, आज याकूब का उसी अनुभव पाने के लिए हम यहां उपस्थित हैं। आज जब हम प्रभु यीशु के सामने बैठकर प्रार्थना करते समय हम हर एक व्यक्ति जिद करना है कि मुझे आशीर्वाद दिए बिना आप यहां से नहीं जा सकता है। और आप कह सकते हैं कि आपके आशीर्वाद के बिना, आपके स्पर्श के बिना, आपके अनुभव के बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग जिद करेंगे आज? कितने लोग जिद करेंगे? और जिद करना है, क्योंकि हम लोग जिद करने के लिए रात को आए हैं। हमारा नींद पूरा छोड़कर, घर के बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को, किसी को छोड़कर हम लोग इधर इसलिए जिद करने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए आना है, लेके ही जाना है। प्यारे मित्रों, एक और इंसिडेंट हम देखते हैं कि हम इस तरह से नए विधान में जब याकूब एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल प्रेरित चरित्र में 12वां अध्याय में हम देखते हैं, जब पेत्रुस को बंदी गृह ले गया था। पेत्रुस को बंदी गृह लेने के पहले याकूब का वध किया गया था। शिष्यों में से पहला जो अपॉस्टल, पहला जो प्रेरित है, जिनका डेथ हुआ था, जिनको मर्डर किया था, शहीद बन गया था। याकूब के मृत्यु के बाद यहूदियों को एहसास हो गया कि याकूब की मृत्यु से सभी लोग खुश हो गए, तो उसके बाद सीधे पेत्रुस को पकड़कर बंदी गृह में डालता है और उसके दूसरे दिन उसको ट्रायल होना है, उसको भी हत्या करना है, उसको भी मर्डर करना है। लेकिन जिस दिन उसके ट्रायल होना था, उसके एक दिन पहले कारागृह में, बंदी गृह में एक स्वर्गदूत प्रकट होता है और स्वर्गदूत के दर्शन से पेत्रुस भाव विभोर हो जाता है और स्वर्गदूत पेत्रुस से कहता है, आपको मेरे साथ जाना होगा।
तो पेतरुस को जो बेड़ियों से बंधा हुआ था सारे बंधन तोड़ दिए, और उसके बाद एक एक दरवाजा खोलते हुए पेतरुस स्वर्गदूत के साथ बाहर जा रहा था। पेतरुस को लग रहा था कि कहीं सपना देख रहा है, लेकिन जब बंदी गृह के बाहर निकला तब पेतरुस को एहसास हो गया कि वो सपना नहीं देख रहा है, हकीकत में वो बंदी गृह से बाहर निकल रहा है। और उसके बाद बंदी गृह से निकले पेतरुस सीधे मार्कुस के घर में पहुंच जाता है। मार्कुस के घर में मरियम और अन्य माता मरियम और सभी लोग मिलकर रात भर जागरण प्रार्थना कर रहे थे। वे लोग इसलिए जागरण प्रार्थना कर रहे थे कि पेतरुस किसी भी तरह से बंदी गृह से छूट जाए, उनका हत्या ना हो जाए। इसलिए पेतरुस के लिए जब इन लोग प्रार्थना कर रहे थे और उसी प्रार्थना भवन में पेतरुस पहुंच गया, दरवाजा खटखटाने लगा और लोगों को डर हो गया कि आज कौन आ रहा है। लेकिन ये एक सेविका ने खिड़की से देखा तो पेतरुस जैसे कोई देखा, उसने दरवाजा नहीं खोला, सीधे जाकर के मरियम और उनके साथियों को कहा कि पेतरुस आ गया है। उन्होंने कहा ये पेतरुस नहीं है, उनका भूत है या पेतरुस जैसा कोई होगा। विश्वास नहीं किया। प्यारे मित्रों, वे लोग रात भर पेतरुस की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जो लोग पेतरुस की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जब पेतरुस स्वयं उनके सामने प्रकट हो गया, विश्वास नहीं हो रहे थे। मैंने आप लोगों से कहा कि कितने लोग जिद करेंगे, क्योंकि आप लोग इसलिए जिद नहीं किया, आपको अभी भी शंका है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। मार्कुस के मम्मी और दूसरी नारी लोग पेतरुस के लिए प्रार्थना कर रहे थे बंदी गृह से निकल आने के लिए। वही पेतरुस प्रकट होता है और आगे हम देखते हैं प्रेरित चरित्र के 16वां अध्याय में सीलास और पौलुस को बंदी गृह ले गया। सुसमाचार के प्रचार के कारण, यीशु मसीह के नाम की घोषणा करने के कारण पौलुस और सीलास को बंदी गृह ले गया। चार दीवार के बीच में कुछ कर नहीं पा रहे थे, प्रवचन सुनने के लिए सुनाने के लिए कोई नहीं था। तो पौलुस और सीलास दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रेज एंड वर्शिप करने लगा, स्तुतिगान करने लगा। जैसे पौलुस और सीलास प्रभु की आराधना करने लगा, उन्होंने देखा कि उनके हाथों में जकड़ा हुआ जंजीर टूटा हुआ है। वे लोग सारे बंधनों से मुक्त हो गए। उस कारागृह के, उस बंदी गृह के सारे दरवाजे खोल गए। आवाज सुनने के बाद जब सारे सिपाही लोग जाग उठा तो उनको एहसास हुआ कि पौलुस और सीलास यहाँ से निकल गए हैं। उन लोग बहुत ही दुख के साथ भाग रहे थे इधर उधर। तो पौलुस ने कहा, डरना नहीं, हम लोग यही हैं। उसी समय उस सिपाही लोग पौलुस और सीलास के साथ उनके जाकर मन परिवर्तन के साथ प्रार्थना किया और पौलुस से बपतिस्मा ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सब घटना हमारे प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के साथ, ये सारी घटनाएं रात के जागरण प्रार्थना के समय हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे मित्रों, जो कोई आपसे कहे आपको क्या मिला, रात भर जागे क्या मिला, आपको कहना है और मुझे कहना है, मुझे प्रभु मिला है, मुझे प्रभु का सामर्थ्य मिला है, मुझे प्रभु का आत्मा का विषय मिला है। और पुराने विधान में निर्गमन ग्रंथ में भी हम देखते हैं, मूसा, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ईश्वर का मूसा ईश्वर के विधान स्वीकार करने के पहले, 10 आज्ञाएं स्वीकार करने के पहले सीनाई पहाड़ी पर चढ़कर 40 दिन 40 रात प्रार्थना किया। और इस 40 दिन और 40 रात प्रार्थना करने के बाद ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा प्रदान की। और बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ जब मूसा इस 10 आज्ञाओं को लेकर अपने जनता के बीच में सीनाई पहाड़ी उतर कर आ रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि सारे जनता एक सोने के बछड़े के समान स्तुति आराधना कर रहे हैं, अर्थात मूर्ति पूजा कर रहा है। और 40 दिन 40 रात प्रार्थना करने वाले मूसा को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपनी सारी जो आज्ञा लेकर आए थे
गुस्से के साथ इस आज्ञाओं को फेंक दिया और तोड़ दिया। और उसके बाद फिर जब मूसा को एहसास हो गया कि उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं को भंग कर दिया है, अपनी जनता ईश्वर के सानिध्य से दूर हो गया है, तब मूसा फिर जाकर 40 दिन 40 रात सीनाई पहाड़ी पर बैठ कर प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना 40 दिन और 40 रात की प्रार्थना मूसा ने इसलिए कि अपने जनता की पापों की क्षमा के लिए, अपनी जनता की पापों की प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करने के लिए गए। आज मैं और आप अपने परिवार में कई सारी समस्याएं हैं, ऐसे कई लोग हैं जो लोगों का रिश्ता मजबूत नहीं है, फैमिली रिलेशनशिप मजबूत नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत नहीं है, माता पिता का रिश्ता मजबूत नहीं है, और बच्चे और माता का, माता और बच्चे का, और पिता और बच्चे का, और बच्चे और पिता का रिश्ता मजबूत नहीं है। और हम में से कई अधिकतर ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार के हैबिचुअल पापों से जूझ रहे हैं, जिससे हमको छुटकारा नहीं मिल रहा है। हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नशे के आदी हो गए हैं। उन सारे लोगों को निवेदन लेकर आज हम लोग इस बलिवेदी के समक्ष है, आज हम प्रभु यीशु मसीह के समक्ष है, ताकि प्रभु यीशु मसीह से हम उनके लिए, अपने लिए माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, ताकि हम सब मूसा के समान एक मध्यस्थ बने, ताकि हमारे माध्यम से, जैसे पिता ईश्वर ने याकूब से कहा था, इब्राहिम से कहा था, इसहाक से कहा था, जोसेफ से कहा था, तुम एक अनुग्रह होंगे, तुम्हारे वजह से पृथ्वी पर अनुग्रह प्राप्त किए जाएंगे। आज हम सब इस अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए आए हैं। और फिर हम देखते हैं, और एक बार और मूसा 40 रात और 40 दिन सीनाई पहाड़ी पर चढ़ जाते प्रार्थना करने के लिए, और ईश्वर की मंशा की स्थापना करने के लिए, ईश्वर के लिए तंबू खड़ा करने के लिए, किस तरह से विधि को अपनाने के लिए मूसा एक बार फिर इस प्रकार 3 बार 40 रात और 40 दिन मूसा पहाड़ी पर चढ़ के प्रार्थना किए। आज हम सब इन्फेंट जीसस श्राइन पहाड़ी पर हैं, हम एकांत में हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ वार्तालाप करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के साथ लीन होने के लिए हम आए हैं। आइए प्यारे मित्रों, जब हम आज के इस पावन रात में प्रार्थना में लीन होते समय हम सिर्फ अपने लिए, अपने व्यक्तिगत मन्नत पूरी करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग हर एक व्यक्ति मूसा बनकर आए हैं, मध्यस्थ बनकर आए हैं, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा एक व्यक्ति बनकर आए हैं, ताकि हम दुनिया के लिए, अन्य लोगों के लिए, अपनी ज़रूरतें के लिए प्रार्थना करने के लिए, साथ ही साथ एक मजबूत ईश्वर का अनुभव पाने के लिए, ईश्वर दर्शन पाने के लिए आए हैं। आइए हम इस आराधना में भक्ति भाव से हम लोग भाग लेते हुए विशेष रूप से इन मतलबों को हम समझें कि हम लोग जागने का एक मतलब है, जागकर प्रार्थना करने का एक मकसद है। इसका मकसद प्रभु ठुकरा नहीं सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार के माध्यम से कहा, जब तक पिता मेरी तरफ किसी को आकर्षित नहीं करता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता है। और जिन्हें प्रभु ने, पिता ने मुझे सौंपा है, वो मेरे पास आता है, उसे मैं नहीं ठुकराऊंगा। आज हम सब इसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थनाओं को नहीं ठुकराएंगे, बल्कि हमें मजबूत हृदय दे देंगे, ताकि वचन के माध्यम से हमें पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से चंगाई मिले। प्रभु हमें आशीष दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी ताली बजाएं, ताली बजाकर प्रभु में आनंद होकर सभी मुंह खोलकर गाना गाइए। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई
जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है जिंदगी मेरी। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, मुक्ति और जीवन बुलाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया। आइए हाथ उठा के हम स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम घुटने टेक कर परम प्रसाद की आशीष लें। मेरे दिल में तू आ, मेरे मन में तू आ, मुझ में तू अपना वास बना, मेरे प्यारे प्रभु। मेरे दिल में तू आ, मेरे मन में तू आ, मुझ में तू अपना वास बना, मेरे प्यारे प्रभु। मेरे दिल में तू आ, मेरे मन में तू आ, मेरे दिल में तू आ, मेरे मन में तू आ। ये रोटी है तेरा शरीर, ये दाखरस है तेरा लहू,
टूटी है तेरा शरीर, ये दाखरस है तेरा लहू। जो विश्वासी आँखों से देखे तो उनको सदा प्राप्त होते। जो विश्वास की आंखों से देखे तो उनको सदा प्राप्त होते। मेरे दिल में तू आ, मेरे मन में तू आ, मेरे दिल में तू आ, मेरे मन में तू आ। ये संस्कार है तेरा वरदान और स्वर्गीय जीवन का द्वार। ये संस्कार है तेरा वरदान और स्वर्गीय जीवन का द्वार। जो विश्वास से स्वीकार करते तो उनमें सदा वास करते। जो विश्वास स्वीकार करते तो उनमें सदा वास करते। मेरे दिल में तू आ, मेरे मन में तू आ, मेरे दिल में तू आ, मेरे मन में तू आ। मेरे दिल में तू आ, मेरे मन में तू